हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडफुल स्ट्रेंथ विथ डॉक्टर नीमा बिष्ट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या, किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, बेसिकली इसके पीछे की साइंस क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके क्या बेनिफिट हैं और कुछ प्रो टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप तरीके ढूंढ रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के, तो आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपकी वेट लॉस एंड फैट लॉस जर्नी के लिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो चलिए जानते हैं पहले तो इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में बहुत पहले से है, हमारे पूर्वज ऑलरेडी करते आ रहे हैं। जस्ट दैट कि अभी ये वेस्टर्न से एक वर्ड आ गया है इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, बहुत ट्रेंड में है। अदरवाइज हम लोग के गांव घरों में ये ऑलरेडी यूज़ होता है। वो लोग सूरज ढलने से पहले खाना खा लेते हैं, फिर सुबह ही नाश्ता करते हैं, तो वो ऑलरेडी एक इंटरमिटेंट फास्टिंग में चल रहे होते हैं। बट येस, अभी ये इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत पॉपुलर हो गया है और इसलिए लोग इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा भागने लगे हैं। अदरवाइज ये हमारे इंडिया में पहले से ही है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट नहीं होती है, ये एक ईटिंग पैटर्न होता है। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ घंटों के लिए हम एक पूरे फास्ट पे रहते हैं और उसके बाद एक ईटिंग विंडो होती है। तो कुछ घंटों की फास्टिंग और कुछ घंटों की एक ईटिंग विंडो होती है, इसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। और एक ईटिंग पैटर्न है, जैसा कि मैंने बोला, ये कोई डाइटिंग की चीज़ नहीं है, ठीक है। अब पहले ये बताने के कि इसके फायदे क्या हैं, कैसे करना चाहिए, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी किन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल इतना इंटरनेट में हर जगह इन्फॉर्मेशन है और डेफिनेटली ये फ़ायदेमंद है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, बट आपको ये भी समझना है कि ये हर किसी के लिए नहीं है, सबके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं बना है। तो किन लोगों को नहीं करना चाहिए? पहली बात, इफ़ यू आर अ प्रेग्नेंट फीमेल और अ ब्रेस्ट फेड फीमेल, ओके, बच्चों को इंटरमिटेंट फास्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज़ में फास्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, इंटरमिटेंट फास्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है या आपकी ऑलरेडी कोई हेल्थ कंडीशन ऐसी है जहाँ पे आपको डॉक्टर ने मना कर रखा है, तो प्लीज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग मत करिए, प्लीज़ फॉलो योर डॉक्टर एडवाइस। दूसरा, अगर आप एक माइग्रेन के पेशेंट हैं, आपको हेडेक रहता है, तो भी आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप एक पेशेंट है हाइपोटेंशन के, मीन्स आपका ब्लड प्रेशर ऑलवेज एक लो रेंज में रहता है या आपके शुगर लेवल्स डाउन रहते हैं, तो भी आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो प्लीज़ अवॉइड इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर ये सारी चीज़ें आप में हैं जो मैंने अभी बताई, ठीक है। तो ट्रेंड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, भीड़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान की बॉडी अलग होती है, हर एक इंसान अलग होता है। तो प्लीज़ अच्छे से देखिए आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद ही आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, ठीक है। अब समझते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट क्या हैं, ठीक है। तो ये जो भी मैं आप इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ या बता रही हूँ, ये सारे साइंस बैक्ड फैक्ट्स हैं। मतलब मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, ये सारे एविडेंस बेस्ड फैक्ट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, एविडेंस बेस्ड डेटा मैं आपको दे रही हूँ, साइंटिफिक डेटा मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो फायदे क्या हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के? नंबर 1, ये आपको फैट लॉस में हेल्प करता है, ठीक है। जैसा कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बोलती हूँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको सही मायनों में फैट लॉस में हेल्प करता है। कैसे? अगर आप सही तरीके से करें। कैसे? क्या होता है, जब भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, तो वो आपके बॉडी में जो ग्लूकोज होता है उससे एनर्जी लेती है, राइट। लेकिन जब आप एक लंबे टाइम तक फास्ट करते हैं, तो ग्लूकोज ऑलरेडी आप खा नहीं रहे हैं, तो बॉडी में ग्लूकोज नहीं है। तो जो ग्लूकोज कन्वर्ट होके आपके लीवर में ग्लाइकोजन में स्टोर है, ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर है लीवर में, बॉडी उसको यूज़ करेगी, ठीक है। क्योंकि आप कुछ खा नहीं रहे हैं तो ग्लूकोज नहीं है, तो वो ग्लाइकोजन को यूज़ करेगी। उसके बाद भी आप जब नहीं खाते हैं, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग, लंबी फास्टिंग वीडियो में होते हैं, तो बॉडी आपके जो बॉडी में फैट अवेलेबल होता है उसको ब्रेक करना शुरू कर देती है, फैटी एसिड्स रिलीज होने लगते हैं। तो
इससे आपके बॉडी का जो फैट है वो भी निकलने लगता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग को कि ये सही मायने में फैट लॉस में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा फायदा है, वेरी इंपॉर्टेंट इज, ये आपको ओवरकम करता है इंसुलिन इनसेंसिटिविटी के लिए। मीन्स क्या होता है ना, जब आप किसी फास्टिंग में नहीं होते हैं, जब आप दिन भर खा रहे होते हैं, तो उतनी बार आपका ग्लूकोज स्पाइक होता है। जितनी बार ग्लूकोज स्पाइक होता है उतनी बार इंसुलिन को एक ट्रिगर मिलता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है ना, इंसुलिन इतना ज़्यादा उसको काम करना पड़ता है, तो कई सारे केसेस में वो इनसेंसिटिव भी हो जाता है और दैट्स वाई डायबिटीज, शुगर, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर आप एक इंटरमिटेंट फास्टिंग में हैं, जहाँ पे आप फ्रिक्वेंटली नहीं खा रहे हैं, जहाँ पे आपका ग्लूकोज स्पाइक नहीं हो रहा फ्रिक्वेंटली, तो इंसुलिन को भी एक ट्रिगर नहीं मिलता है। दैट्स वाई इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प्स यू इन ओवरकमिंग इंसुलिन इनसेंसिटिविटी। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, आपकी जितनी भी क्रेविंग्स होती है ना, वो आप कंट्रोल में रख पाते हो, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इतने घंटे फास्टिंग करनी है, मुझे कुछ नहीं खाना है, तो आप अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर लेते हो। और वेरी इंपॉर्टेंट, आप ओवर ईटिंग से भी बचे रहते हो, राइट। आप अननेसेसरी की कैलोरी इंटेक से भी बचे रहते हो, ठीक है, क्योंकि यूजुअली देखा जाए तो हमारी बॉडी को एज सच इतनी खाने की ज़रूरत नहीं रहती जितना लोग आजकल खा रहे हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के। आप समझते हैं कि कितने तरीके की इंटरमिटेंट फास्टिंग है और कौन सा आप कर सकते हैं। सी देयर आर सो मेनी वेज ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। कुछ लोग ऑल्टरनेट डे फास्टिंग करते हैं, मीन्स एक दिन खाएंगे, दूसरे दिन कंप्लीट फास्ट, तीसरे दिन खाएंगे, लाइक दैट दे डू ऑल्टरनेट फास्टिंग। फिर देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड 5/2, 5 days ईटिंग, 2 days फास्टिंग विंडो। फिर आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चला है, आपने सेलिब्रिटीज में बहुत देखा होगा, 1 meal a day, ओ मैट, 1 meal a day, पूरे 24 घंटे में वो केवल 1 मील खाते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है इसी में इंटरमिटेंट फास्टिंग का, जिसको हम बोलते हैं 16/8, मतलब 16 घंटे की फास्टिंग एंड 8 hours की ईटिंग विंडो। ये बहुत ही पॉपुलर है, साइंस पैक्ड है और इससे लोगों को बहुत फायदे भी मिलते हैं। 16/8। बट लेट मी टेल यू, अगर आप एक इंसान है जो बिल्कुल भी फास्ट नहीं रखते हैं, मैं भी इनिशियली उसी कैटेगरी में थी जहाँ पे मैं बहुत खाती थी, मतलब मुझे हर 2 से 3 घंटे में कुछ चाहिए होता था। बट एज माई एज इज प्रोग्रेसिंग, मैंने सारा न्यूट्रिशन सीखा है, सब सीखा है, नाउ आई अंडरस्टैंड दैट कितनी मेरी बॉडी को ज़रूरत है, उसके हिसाब से मैं खाती हूँ, एंड आई एम एबल टू डू 16/8. So I have started doing this intermittent fasting by 9 to 10 hour of fasting. तो आपको सीधे 16/8 में जंप नहीं करना है, आप स्टार्ट कर सकते हैं 9 आवर की फास्टिंग से, then gradually you can increase to 10 hours, 11 hours and then you can achieve this 16/8 also. ठीक है, तो ये तो थी टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, और कौन सी आप 16/8 इज द मोस्ट पॉपुलर, साइंस बैक्ड एंड इफेक्टिव ऑल्सो, जो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आप इजीली कर सकते हैं। आप शाम को जल्दी खा लीजिए, सनसेट होने से पहले खा लीजिए, और नेक्स्ट डे आप 10-11 बजे खा लीजिए, तो वो अपने आप मोर देन 12 आवर फास्टिंग तो वो वैसे ही हो गई। ठीक है, अब मैं बात करूँगी कुछ मिस्टेक्स की जो लोग करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में, और दैट्स वाई इंटरमिटेंट फास्टिंग वो कर रहे हैं उसके बाद भी उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो नंबर 1 मिस्टेक जो वो करते हैं, ओवर ईटिंग। जैसे ही उनकी वो फास्टिंग विंडो टूटती है और ईटिंग विंडो शुरू होती है, वो ओवर ईट करने लगते हैं। उनको लगता है बहुत कमज़ोरी हो गई शरीर में, बहुत फास्टिंग हो गया, अब मुझे कुछ चाहिए, और वो ओवरलोड कर लेते हैं। तो ऑलवेज ब्रेक योर फास्ट इन इंटरमिटेंट फास्टिंग विथ सम फ्रूट और मे बी सम लाइट थिंग, ओके। एकदम से ओवरलोड मत करिए बॉडी को, ठीक है। दूसरी गलती इंटरमिटेंट फास्टिंग में लोग करते हैं कि जो भी उनकी फास्टिंग विंडो होती है जहाँ पे उनको फास्ट करना चाहिए, वहाँ पे भी वो लोग ऐसे फ्रूट जूसेस, कैलोरी फुल जूसेस ले लेते हैं, और ऐसे कुछ पैकेट आइटम ले लेते हैं। उनको लगता है कि मेरे को शरीर में वीकनेस हो रही है क्योंकि फास्टिंग है, तो आई शुड ईट समथिंग। फास्टिंग विंडो में बेटर है आप बस पानी पीजिए, ठीक है। अगर more than water, if you want to have something, you can have green tea, even you can have herbal tea, black coffee you can have depending on आपको कैसे सूट करती है कि नहीं। यूजुअली what I prefer, I just take water। तो एक तरीके का कंट्रोल मेरा अपने बॉडी पे रहता है, और उससे रियली मुझे बहुत फ़ायदे दिखते हैं। मेरे को नींद अच्छी आती है, डाइजेशन अच्छा रहता है, ओवरऑल गट मेरा शांत रहता है जितने देर मैं फास्टिंग करती हूँ, तो इट रियली हेल्प्स मी
बट हाँ, सबकी बॉडी अलग होती है, आप देख लीजिए, बट ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड हैविंग मच कैलोरी इन द फास्टिंग विंडो, ठीक है। और एक गलती लोग और करते हैं कि जब उनका फास्ट ब्रेक होता है और वो ईटिंग विंडो में पहुंचते हैं, तो वो लोग उस विंडो में उनको लगता है कि हाँ, मैंने इतने घंटे की फास्टिंग करी है तो अब मैं कुछ भी खा सकती हूँ। नो, please make sure whatever you are eating in a eating window should be nutritious, उसमें good quality of protein, good quality of carbs, good quality of fats होने चाहिए। उसका आप कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ सकते। मीन्स आप, ये कोई रीज़न नहीं है कि मैंने 10 घंटे की फास्टिंग करी, 12 घंटे की फास्टिंग करी और 16 घंटे की फास्टिंग करी, अब मैं कुछ भी खा सकती हूँ। नो, दिस इज़ नॉट द वे इट वर्क्स, ट्रस्ट मी। तो आपको न्यूट्रिशियस तो आपको हमेशा ही खाना है, उसके लिए कोई रीज़न नहीं है कि भाई मैंने फास्टिंग किया है तो अब मेरे को अब मैं खा सकती हूँ जो मेरा मन करे। नो, ईटिंग विंडो में यू हैव टू ईट न्यूट्रिशियस, ठीक है। तो ये सारी मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं यूजुअली लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग में, दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू अचीव द रिजल्ट्स। ना लास्ट कुछ प्रो टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा मैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, कैन आई डू एक्सरसाइज? यस, व्हाई नॉट। सी गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपकी बॉडी मूव करने के लिए बनी है। मैं बार बार बोलती हूँ, योर बॉडी इज अ मशीन। आपकी बॉडी कोई रोबोट नहीं है, इट्स अ मशीन। जितना आप इसको मूव करेंगे उतना ये काम करेगी, एंड द लेस यू मूव इट द मोर यू लूज इट। मूव नहीं करेंगे तो लूज करेंगे, तो आपको इसको ज्यादा से ज्यादा मूव करना है। प्लीज गाइज रिमेंबर दिस थिंग, बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा मूव करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मूव करने के लिए यू नीड टू हैव गुड फूड, न्यूट्रिशियस फूड, राइट? सो इवन इन इंटरमिटेंट फास्टिंग यू कैन हैव मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस। डेफिनेटली यू कैन हैव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हिट कार्डियो, एक मॉडरेट जो चाहिए वो आप कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप एक बॉडी बिल्डर हैं जहाँ पे यू नीड सो मच ऑफ कैलोरीज, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए नहीं है। अदरवाइज you can do a moderate intensity exercise even in intermittent fasting. Yes, तो ये तो था intermittent fasting के बारे में। I hope you liked all the facts which I shared with you. I hope आपको pro tips भी पसंद आए and अब आप this intermittent fasting को सही तरीके से करेंगे, क्योंकि guys बहुत सारी चीज़ें available है नेट पे everywhere nowadays, but the thing is we are not doing it in a right way. That is why we are not able to achieve the results. ऐसा ही इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ भी है, लोगों को पता नहीं है सही तरीके, क्या गलतियां वो कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। अदरवाइज इंटरमिटेंट फास्टिंग रियली गिव्स यू गुड रिजल्ट, ट्रस्ट मी। ये पर्सनली मैं कर रही हूँ अपने लाइफ में एंड आई रियली हैव गुड रिजल्ट्स ऑल्सो। सो ये तो था इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और ऑल्सो आप किस तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, प्लीज़ डू शेयर इन द कॉमेंट बॉक्स। आपकी जर्नी से, आपके एक्सपीरियंस से और लोगों को भी चीज़ें पता चलेंगी। जो भी हमारे ऑडियंस हैं वो कमेंट्स पढ़ेंगे, उनको भी कुछ और इनसाइट्स मिलेंगे मेरे इनसाइट्स के अलावा, एंड दैट्स हाउ वी लर्न, राइट, एंड ग्रो इन अवर लाइफ। यस, ऑल्सो इफ यू फाइंड एनी चैलेंज इन डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, प्लीज कॉमेंट दैट एज वेल. Would love to read all, and I will try my best to answer each and every comment. Yes, and that's all about intermittent fasting. जल्दी ही मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय.